सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंबाइंड एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10वीं 11वीं 12वीं का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो, इस समय जे&के गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर निकाल दिया है। आप सभी को पता होगा कि नवंबर सेशन को रिस्टोर करने वाले हैं। नवंबर सेशन मतलब हार्ड जोन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 10th क्लास के हैं, 11th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं, तो उनके एग्जाम जो है वो नवंबर में, मिड नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद उनके प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। उनके प्रैक्टिकल के बाद सॉफ्ट जोन में जो है वो थ्योरी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद उनके प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। यानी हार्ड जोन के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम जो है वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जेके बोर्ड शायद इस बार जल्दी रिजल्ट निकाल दे। ऑफिशियल डेट जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन 40 से 45 दिनों में आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अगर हम क्लास 12 के बारे में बात करें, देखो एक साथ रिजल्ट नहीं निकलेगा। डेट शीट आ जाती है एक ही साथ में, 10वीं 12वीं की इस बार एक साथ में, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट सबसे पहले निकलेगा क्लास 12 का, जो आएगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में। फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका रिजल्ट आएगा। 10th क्लास का आपका आएगा सेकेंड वीक ऑफ मई में, और 11th क्लास का आएगा थर्ड और लास्ट वीक ऑफ मई में। तो ये मई में ही सारे रिजल्ट जो है वो निकल जाएंगे। अमूमन जून जुलाई में रिजल्ट निकलते हैं, लेकिन इस बार मई में ही रिजल्ट निकल जाएंगे। आपके लिए आगे की क्या प्लानिंग है? तो जो स्टूडेंट 10th क्लास के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट का वेट मत करो, अपनी फर्दर स्टडी को कंटिन्यू रखो। क्योंकि आप आगे की स्टडी कंटिन्यू रखो, यानी 11th क्लास में आप स्ट्रीम चूज कर लो, आप उसके रिलेटेड पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अपने लेवल पे स्कूल जाओ, जहाँ पे जाना है कंबाइंड एजुकेशन पे भी फ्री क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, तो वहाँ पे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि 11th का सिलेबस इलेबोरेटली बताया गया है एनसीईआरटी ने, और 11th का सिलेबस काफी हाई है 11th वालों के लिए। तो आपका 11th के साथ इतना कंसर्न नहीं है, आप अपनी 12th की फर्दर स्टडी कर दो। आपको तो आप पता ही है कि किस तरह का एग्जाम जो है वो आता है, तो आप अपने फर्दर सब्जेक्ट की फर्दर क्लास की स्टडी कर दो। 12th क्लास वालों के लिए आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करो, अगर किसी कॉलेज वगैरह में जाना चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। अगर जे&के में रहना चाहते हो डिस्टेंस में, ओपन ऑनलाइन एजुकेशन में, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका पोर्टल जो है वो लेट खुलेगा। और जेयूईटी की प्रिपरेशन कर लो, जो भी करना चाहते हो वो करो। रिजल्ट का वेट मत करो, रिजल्ट अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अच्छा रिजल्ट इस बार आने वाला है। रिजल्ट परसेंटेज जो है वो इस बार काफी हद तक अच्छी रहने वाली है, क्योंकि अब नई सरकार चाहती है कि काफी सारे स्टूडेंट पास हों और आगे जो है अपनी स्टडी जो है वो कर सके। तो इसलिए लीनियंट मार्किंग होगी, कोई इशू नहीं है। और रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा आएगा। जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे एक्सपेक्टेशन से अलग आएगा। अगर आपने ज्यादा मार्क्स सोचे हैं ना, तो हो सकता है कि कम आए। अगर आपने कम सोचे हैं तो हो सकता है ज्यादा आए, क्योंकि जेके बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। जेके बोर्ड भाई बॉस बना बैठा है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसा आपने लिखा होगा ना, उसी हिसाब से आपका जो है वो रिजल्ट आएगा। जिस तरह से आपने अपनी आंसर शीट को प्रेजेंट किया होगा, अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया होगा, उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। कोई बोलेगा कि हमारे मार्क्स यहाँ से बढ़ जाएंगे, यहाँ से बढ़ जाएंगे, तो अगर आपको लग रहा है कि हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो जैसे ही रिजल्ट आए आप रीएवैल्यूएट जरूर कर लेना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। लेकिन रिजल्ट परसेंटेज इस बार मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि पिछली बार के मुताबिक सब बेटर होगी और कम स्टूडेंट्स को फेल किया जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।